अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करिए और आज सबसे पहले बात करिए दरभंगा के पुलिसिया सिस्टम पर जे कोनो भी गंभीर मामला के केना हल्का रंग द के ओकरा बदले के प्रयास क दैत अछि। ई मामला जुड़ल अछि पुरखोपट्टी के ओहि दूटा नाबालिग बालिका से जिनकर हत्या क के शव फेंक देल गेल और एहि पूरा मामला में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवे से पहले ही आपदा के राशि 4-4 लाख रुपया पीड़ित परिवार के पहुंचा देल गेल। दरअसल बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के प्रेम जीवर पंचायत के पुरखोपट्टी गांव में दूटा नाबालिग बच्ची के हत्या हो गेल। उनकर शव पानी में पायल गेल गड्ढा में। शव बरामद होने के बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा आनन फानन में आपदा प्रबंधन के तहत जे डूबे से मौत पर सरकार मुआवजा 4 लाख के दैत अछि ओ मृतक के परिजन सबके पहुंचा देल गेल। मतलब पोस्टमार्टम भेल नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयल नहीं, हत्या के कारण के पता नहीं चलल, हत्या या डूब के मौत के खुलासा नहीं भेल, लेकिन प्रशासन एक दबाव बनावे के मकसद से एकरा डूब के मौत के रूप दे के एक प्रयास केलक और आपदा प्रबंधन के तहत जे मुआवजा राशि के भुगतान कयल जाइत अछि ओहि के तहत 4-4 लाख रुपया के चेक पहुंचा देल गेल। ई सवाल उठल जरूर, लेकिन किछु सोच समझ के एहि पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कयल गेल। कारण छल जे यदि एहि पर टीका टिप्पणी होइते और ई मामला हत्या से जुड़ल यदि सामने अबिते तो हत्या के मामला में मुआवजा के कोनो प्रावधान नहीं अछि। एहन परिस्थिति में मृतक के परिजन के जे किछु सहायता भेटल छल ओहो वापस होय के खतरा छल। लेकिन जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव काल्हि जखन प्रेम जीवर पहुँचला, पीड़ित के परिजन सबसे मुलाकात केलनि, तेकरा बाद पप्पू यादव के रोकि सकैत अछि। पप्पू यादव तो सब किछु सामने राखि देलनि। वो स्पष्ट रूप से दावा केलनि जे ई हाथरस वाला घटना के दोहराव अछि। पप्पू यादव शोकाकुल परिवार से मिलकर उनकर लड़की के हत्या पर शोक व्यक्त कयलनि और कहलनि जे पुलिस एवं जिला प्रशासन एहि घटना के दोसर मोड़ दऽ रहल अछि। की वजह है जे आपदा के राशि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही दऽ देल गेल। ऐसे साफ जाहिर होइत अछि जे प्रशासन हत्या के मामला के घटना के तरफ मोड़े के कोशिश कऽ रहल अछि। कोनो भी अपराधी के कोनो हाल में बख्शल नहीं जायत। पप्पू यादव कहलनि जे एहि घटना के जांच हेबाक चाही एवं हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के देखरेख में जांच हेबाक चाही ताकि दूध के दूध और पानी के पानी कयल जा सके। पप्पू यादव कहलनि जे बहादुरपुर थाना के ड्राइवर के भाई एवं बहादुरपुर थाना के चौकीदार के बेटा के नाम एहिमे आबि रहल अछि। जांच के विषय अछि। पप्पू यादव कहलनि जे हर बिंदु पर जांच भेनाइ जरूरी अछि। अगर मंगलवार तक पुलिस प्रशासन अपराधी के पकड़े में नाकाम रहल तो हम मुद्दा के लऽ कऽ हाईकोर्ट में याचिका दायर करब। गरीब परिवार के हर हाल में इंसाफ दियल जायत। एहि दौरान पप्पू यादव स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि पर भी निशाना साधैत कहलनि जे एहिठाम के विधायक सांसद सब संवेदनहीन भऽ गेल छथि। एहि लेल अपराधी सबके मनोबल चरम पर अछि और आम जनता परेशान अछि। सबसे पहले हम इसकी एसआईटी जांच करवाएंगे। एसआईटी जांच की मांग करते हैं और इस गांव के चौकीदार के लड़के सोनू पासवान की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। सबसे पहले उसको उठाया जाए। सोनू, उसके साथ कोबियाही, मिर्जापुर, देवकुली, प्रेम जीवर, पुरखोपट्टी, डरहार। सोनू का बड़ा भाई मोनू थाना प्रभारी का गाड़ी चलाता है। सोनू इस इलाके के दारू, ड्रग्स, चरस, हफ्सी जितना भी धंधा इस चौर में होता है। इसके पहले 3 साल पहले एक मुसलमान लड़की का बलात्कार हुआ था, मार के फेंक दिया गया। बाद में वो लड़के लोग जो लोग इन्वॉल्व हुए वो जेल से छूटे 3 साल के बाद में वो बच्ची उस लड़के के डर से उसका बाप माँ ने कंप्रोमाइज कर लिया और बाद में लड़की ने आत्महत्या कर ली बाढ़ के समय और उसको यह कह दिया गया कि वो डूब गई।
इस चौर में जब कभी दारू का और जिस चीजों का धंधा होता है, इसमें 11-12 लड़के हैं बलात्कार करने, जिसका नाम मैं खुलासा करूंगा। आप हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा सा दिन तो दीजिए। होंठ कटा हुआ, कौन सा एक्सपर्ट कहता है आप कंडोम लगा करके यदि आप सेक्स करिएगा तो क्या कहेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट? चौदह साल 15 साल की लड़की के जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चोट की सभी जगह निशानी है और दोनों बहन सबसे निहायत गरीब, न हाथ में दोनों को मोबाइल, ना कभी किसी लड़के से बात। 14 साल की लड़की, इसके पहले भी चौर में बलात्कार, लगातार बाहर से लड़कियों को लाके बलात्कार कर कहीं और जगह फेंक देना। हमको आप यहाँ का एमएलए, एमपी और एक्स एमएलए पूछ लिए है क्या? सोनू को उठावे, इसके बलात्कार और इसके मर्डर का घटना ना आ जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे। सर, पूरा प्रशासन जो है लगा हुआ है, प्रशासन दिखा रहा है कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको किसी भी कीमत पर, हथरस से और दिल्ली से बड़ी घटना है। दोनों मासूम बच्ची को देखने के बाद वहां के चरस हब्सी ने, मैं जानना चाहता हूं, जिस दिन इतनी बड़ी घटना घटी पूरे गांव के लोग वहां गए, सोनू वहां क्यों नहीं गया? हमको कोई दिखा दे कि सोनू वहां था। प्रथम दिन से लेके आज तक अरे प्रशासन, सुनिए, ये हम ओला भोला गोला हैं। हम यहाँ के एमपी मौग हैं क्या? यहाँ के एक्स एमपी और यहाँ के मंत्री संतरी है क्या? इतनी बड़ी घटना को पप्पू यादव के रहते कोई दफन कर दे, भगवान की भी औकात नहीं है दफन कर देने की। और कोई करे ना करे, इस दोनों मासूम बच्ची को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक चैन से जीने नहीं देंगे हम उसको। वो भागे कहां भागता है? हमको पता नहीं था कि इतनी बड़ी गरीबी। सर, एक चीज और पता चला कि उसका नाम का दहशत है, उसका भी, वो और जो ड्राइवर है, सर दहशत छोड़िए, कोई उसका नाम को बोलना ही नहीं चाहता है गाँव में। सर मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको, मेरा सवाल किसी और से नहीं है। मेरा सवाल है कि वो 12 लड़के कौन है, ये बात सोनू को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा थाना? एसपी क्यों नहीं उठा रहे हैं? थाना प्रभारी है, चौकीदार के कारण उसके बेटे को उठाएगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई, उसके पहले भी उसके बड़े भाई को ड्राइवरी से हटाया था वहां के एसपी ने। आप इस बात को समझ लीजिए। मैं बहुत क्लियर हूं। इसके पहले हाजीपुर में एक दल 20 साल की लड़की को उठा के दबंगों ने ले गया और बोला मन भरने दो। बाद में बोला कि जाओ ना, हमारा बेटा बिहार कर लेगा, बाद में मार दिया। होम मिनिस्टर का जिला, 12 बलात्कार। इतना मौग धरती पर। जब तुम राजस्थान के बलात्कार की चर्चा करते हो
तो हाजीपुर में 12, राघोपुर में 3 मासूम महतो बच्ची की बलात्कार, पासवान का, मनीषा यादव का, ज्योति राम का, ज्योति पासवान का। लगातार बक्सर में एक मासूम दलित की बेटी के साथ 7 आदमी बलात्कार किया। मोतिहारी में नवेली ग्राम की बच्ची के साथ 11 आदमी बलात्कार किया। दुल्हन 3 दिन पहले गई थी। बलात्कार कमजोर तबके के परिवार और बच्ची के साथ ही क्यों होती है? शराब में दलित, गरीब और पिछड़े गरीब का बच्चा ही जेल क्यों जाता है? शराब में मरने वालों की संख्या, कल जब हम छपरा गए तो लगभग या तो दलित थे या तो अत्यंत पिछड़े के लोग थे। 2-3, एक यादव 2 राजपूत। 22 में जब हम नालंदा गए, सबके सब शर्मा, ततमा, तामी, डोम, पासवान, राम, भंगी, कितने मौत, कितना बलात्कार के बाद कल इसीलिए पूरे बिहार में राज्यव्यापी शराब माफिया, बलात्कार और लगातार मर्डर व्यवसायियों की। पटना में 18 करोड़, पटना में व्यवसायियों की हत्या, नालंदा में एसपी के घर के बगल में हत्या, रामगढ़वा में हत्या। और संजय जायसवाल जैसा बीजेपी का अध्यक्ष कहता है मैं क्या करूं, मैं तो बेचारा हूं, हमारा थाना नहीं सुनता, हमारी बात। तो शराब बेचने वाले, संजय जायसवाल के गाड़ी में शराब बेचने वाले होते हैं, गाड़ी उसकी शराब वाले दे देते हैं। बेतिया में शराब के लोग मरे, इनके गाड़ी में शराब माफिया। अरे संजय जायसवाल जी, तुम एमपी हो और तुम रो रहे हो, अपने ही क्षेत्र में तुम्हारी 3 शैलेंद्र तिवारी की हत्या हुई। पप्पू यादव के जाने के बाद एसपी घर से निकलता है, न्याय देता है, उसके पहले न्याय नहीं मिली। संग्रामपुर में रामगढ़वा जब पप्पू यादव जाता है उसके बाद व्यवसायी घर से निकलते हैं। हाजीपुर और दरभंगा तो सोना लूट का अड्डा बना हुआ है। लगता है कि यहाँ पूरा का पूरा ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहा है कि कहाँ सोना है, कब डकैती कर दी है दरभंगा में, चांदी की, सोना की, और हाजीपुर में। वाह रे वाह। पत्रकार जी, हथरस कांड हुआ तो है तो यहाँ प्रियंका गांधी नहीं है इसलिए इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा क्या? यदि प्रियंका गांधी होती तो न्याय मिलती। उत्तर प्रदेश के तरह यहां चंद्रशेखर रावण नहीं है इसलिए न्याय नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर रावण कोई होता तो यहां न्याय मिलता। उससे बड़ा विभत्स घटना है और पूरा समाज मौन हो जाए, इससे बड़ा कमजोर और निपुंसक सोसाइटी कोई नहीं हो सकता। समाज सबसे बड़ा दोषी है, पॉलिटिशियन से बड़ा। सर, यदि समाज की हिफाजत करना हो तो आपको पॉलिटिशियन के खिलाफ जंग लड़ना पड़ेगा। सर, जंग लड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बचेगी किसी घर की बेटी, नहीं बचेगा कोई व्यवसायी। हम या तो इस घटना की हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एसआईटी जांच का मांग करते हैं, परिवार को 20-20 लाख रुपया, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल। बहुत क्लियर है कि बॉडी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा का पूरा चोट क्लियर है कि उसको रूडली मारा गया है। किसने मारा? और उसके बाद यदि कोई कह दे पोस्टमार्टम में बलात्कार नहीं है तो मैं उस एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं। 14 साल की बच्ची के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, मारने के पीछे कारण क्या था, सरकमस्टांसेस क्या थी? सिवाय बलात्कार के, जब से ये कानून बनी है पॉस्को और फांसी की, तब से बलात्कार करने के बाद बेटियों को मार दिया जाता है। तीसरा, क्या कॉन्डम के बाद, रेप करने के बाद कॉन्डम लगा करके क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब तक हम माइन्यूटली
एक्सटर्नल पार्ट पर जब लालीपन था, चोट थी, तो वो चोट कहां से था? जब ब्रेस्ट कटा हुआ था राइट या लेफ्ट, तो वो कहां से कटा? होंठ पूरे के पूरे होंठ लहूलुहान थे, तो वो कैसे हुए? और एक बहन डूबी तो क्या दूसरी बहन भी डूब गई? चिल्लाई नहीं, भागी नहीं, गांव से मांगी नहीं, वहां कोई नहीं था, बस दो ही बहन थी। एक बहन डूबी, चिल्लाई नहीं, किसी को खबर नहीं मिली, 3 दिनों के बाद लाश मिली। ये पोस्ट पप्पू यादव को पढ़ाएंगे? हम इस बिहार के पैसे पर लेने वाले और जात पात और हिंदू मियाँ करने वाले पैदा नहीं हुए हैं। न्याय होगा, गिरफ्तारी होगी, एसआईटी जांच भी होगा। हाईकोर्ट क्यों नहीं जाना पड़े? सोमवार को यदि एसपी ने एसआईटी जांच नहीं दिया, तो सोम से बुधवार के अंदर हम हाईकोर्ट में इसकी जांच की मांग करेंगे। इमहर दोसर तरफ आई जनाधिकार पार्टी के तरफ से एहि मामला के लऽ धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कयल गेल। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा इकाई द्वारा आई पुरखोपट्टी बालिका हत्याकांड के लऽ लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कयल गेल और एहि दौरान मांग कयल गेल जे पीड़ित परिवार के यदि जल्द से जल्द इंसाफ नहीं भेटल तो आंदोलन तेज कयल जायत। देना होगा, देना होगा, को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा, को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इमर दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर हत्याकांड के विरोध में धरना प्रदर्शन कयल गेल। पुरखोपट्टी बालिका हत्याकांड के विरोध में आई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सब बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन केलनि। धरना प्रदर्शन के माध्यम से पीड़ित परिवार के इंसाफ दिलावे के मांग कयल गेल। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो हम एक हैं, एक हैं। आज बहादुरपुर प्रखंड और कृषि कार्यालय अंचल कार्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं जो पुरखोपट्टी 2 सहेली हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। पप्पू यादव के आवे से पहले सुतल सब पार्टी अब धीरे धीरे पूरा मामला पर फिर से जाग रहल अछि। इंसाफ मंच द्वारा आई एसएसपी कार्यालय के बालिका हत्याकांड के लऽ कऽ घेराव कयल गेल। इंसाफ मंच द्वारा आई पुरखोपट्टी बालिका हत्याकांड के विरोध में एसएसपी कार्यालय के घेराव कयल गेल। एहि दौरान काफी उग्र दिख रहल नेता सब इंसाफ के मांग केलनि। ओ सब दावा केलनि जे दरभंगा में पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेशर्मी के हद पार कर रहल अछि। लोग यहाँ रोड जाम किए हैं। दरभंगा के एसएसपी के हम घेरे हैं और दरभंगा एसएसपी से हम जवाब चाहते हैं कि पिछले दिन पुरखोपट्टी में जो 2 लड़की की हत्या हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस और दरभंगा का महकमा उस मामले को डूबने से बचाया जा रहा है। इस सवाल को हम कहने के लिए आए हैं कि दरभंगा के आवाम से बताओ, बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है और उसका तुम डूबने का केस करते हो। ये शर्म आनी चाहिए दरभंगा के पुलिस प्रशासन को, और सुशासन बाबू जो हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि आपके सुशासन में 2 लड़की की हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है और उसको आप डूबने का केस बना रहे हो और 4-4 लाख का उसको चेक थमा करके इस बात को तुम दबाना चाहते हो। लेकिन भाकपा माले और इंसाफ के लोगों ने तय किया है कि दरभंगा के आवाम से हम अपील करेंगे कि दरभंगा का जो पुलिस का निकम्मापन है अपराधियों को बचाने का, हम उसको बचाने नहीं देंगे। हम आज अल्टीमेटम दरभंगा एसपी को देने के लिए आए हैं कि 1 हफ्ता के अंदर में अगर अपराधी को, अगर बलात्कारियों को आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, दरभंगा के एसपी को हम दरभंगा में नहीं चलने देंगे। हम दरभंगा की आवाम से अपील करने के लिए आए हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त चल रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौका पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कलन। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर कर्पूरी चौक अवस्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा माल्यार्पण को श्रद्धा सुमन अर्पित कयल गेल। एहि अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति एवं पदाधिकारी द्वारा भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कयल गेल। इधर दूसरी तरफ भैरवपट्टी स्थित राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भोला यादव के आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाल गेल। बहादुरपुर के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता भोला यादव के आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाल गेल। इस मौका पर राजद के कई कार्यकर्ता जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित को अपन श्रद्धांजलि अर्पित कलन। दरभंगा में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में टीकाकरण के लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा में कोरोना टीकाकरण के लेकर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी के साथ बैठक कलन। बैठक में कहलन जे जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा दरभंगा के प्रत्येक गाँव के लिए ई लक्ष्य निर्धारित कयल गेल हन, हमारा गाँव पूर्ण टीकाकृत, और एकरा अगला 10 दिन में पूरा करे के निर्देश दिल गेल हन। एहि लेल सब प्रखंड विकास पदाधिकारी अपन पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ बैठक को प्रत्येक गांव के लेल एक कर्मी पदाधिकारी के नामित करता, जे उतर के जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर गांव के पूर्ण टीकाकृत करेता। 10 दिन के अंदर पूर्ण टीकाकृत गांव के साथ हमारा गांव पूर्ण टीकाकृत के साकार करे के लेल उतर के जनप्रतिनिधि के पुरस्कृत कयल जायत। बैठक में 29 जनवरी तक जिला के 15 से 18 आयु वर्ग के सब किशोर के टीकाकरण करा दे के निर्देश दिल गेलन। संगे एहि आशय के कि उनका क्षेत्र में कोनो भी किशोर बिना टीकाकरण के नहीं छूटल छथि प्रमाण पत्र दिल जायत। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपन सेविका सहायिका से जीविका के BPM अपन जीविका ग्राम संगठन से, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपन विद्यालय के प्रधानाध्यापक सब, BCM अपन आशा कार्यकर्ता एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अपन BLO से एहि आशय के प्रमाण पत्र 29 जनवरी तक प्राप्त कर लेता। एहि के साथ ही समेकित बाल विकास परियोजना एवं शिक्षा विभाग के एक गूगल शीट बनावे के निर्देश दिल गेल, जहाँ पर टीका के लिए प्रोत्साहित कयल गेल लोग के नाम के प्रविष्टि रहत और एकरा प्रतिदिन अद्यतन कयल जायत। बैठक में DPM हेल्थ डॉक्टर विशाल कुमार के कोरोना के जांच निर्धारित लक्ष्य के अनुसार करवावे के आदेश दिल गेल। जितने जीविका के परिवार में 60+ या प्रिकॉशन डोज वाले जो ड्यू है 60+, वो भी सर्टिफिकेट इसमें आएगा, वो कॉमन फॉर्मेट होगा। लेकिन 4.5 लाख जीविका के परिवार सदस्य जुड़े हैं, तो 4.5 लाख परिवार में कम से कम 1.5 लाख परिवार में तो, या 1 लाख परिवार में 15 से 18 वर्ष के बच्चे तो होंगे ही होंगे मिनिमम। सबका मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए आपके BPM की तरफ से या ग्राम संगठन या कम्युनिटी मोबिलाइजर जिसके स्तर से आपका, इनफैक्ट मुझे आपका सर्टिफिकेशन चाहिए जिला लेवल से कि यस आई हैव ऑब्टेन्ड दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम 18 ब्लॉक। 100% 15 से 18 वर्ष के बच्चे जो जीविका के दीदियों के परिवार में उनका वैक्सीनेशन हो गया है बाई 29 जनवरी। खबर मोतिहारी से आबि रहल है, जहां CGM के गाड़ी के ठोकर से एक व्यक्ति के मौत भ गेल, जाहि के बाद लोग सब आक्रोशित भ गेला। मोतिहारी से एक खबर आबि रहल है, जहां CGM के गाड़ी से ठोकर लेकर एक व्यक्ति के मौत भ गेल। घटना जिला के सुगौली थाना क्षेत्र के NH में छगहरा गांव के समीप के अछि। बतायल जा रहा है कि रक्सौल नेशनल हाईवे से गुजर रहा CGM के गाड़ी के सामने छगराहा ब्रेता टोला निवासी नथु दास आबि गेला। तखने नेशनल हाईवे से जा रहा CGM के वाहन के उनका ठोकर लाग गेल, जैसे मौका पर उनकर मृत्यु भ गेल। ओते घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिलन। एहि बीच मौका पर सुगौली पुलिस पहुंचकर पहले CGM के सुरक्षित अपना गाड़ी में बैसा लेलन। ओते ग्रामीण में एतेक आक्रोश छल जे प्रशासन के पहल के बावजूद लोग सड़क के जाम से नहीं हट रहा चला। फिर जिला के विभिन्न थाना के पुलिस के बजावऽ पड़ल ताकि कोनो अप्रिय घटना के रोकल जा सके।
कई घंटा जाम के बाद स्थानीय प्रशासन के पहल पर आक्रोशित लोग के समझा बुझाकर सड़क जाम तोड़वायल गेल। संगे सब के कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के लेल मोतिहारी सदर अस्पताल भेज देल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पार्ट 3 के रिजल्ट में गड़बड़ी के लऽ कऽ मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा फेर सँ अनशन शुरू कऽ देल गेल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ पार्ट 3 रिजल्ट में गड़बड़ी के लऽ कऽ विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन कयल गेल और विश्वविद्यालय परिसर में ही आमरण भूख हड़ताल पर सब बैस गेला। एमएसयू के छात्र नेता विश्वविद्यालय सचिव अक्षय कुमार झा के नेतृत्व में आंदोलन विश्वविद्यालय परिसर में शुरू कयल गेल, जाहिमे छात्र नेता अमन सक्सेना, दिवाकर मिश्रा, जयप्रकाश झा और सुमित बेहटिया कहलन जे विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र आंदोलन के मजाक में लऽ रहल अछि। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और प्रॉक्टर झूठ बाजि रहल छथि। पहिल बेर रिजल्ट खराब के लऽ कऽ जखन हमसब भूख हड़ताल पर बैसल छलहुँ तऽ विश्वविद्यालय प्रशासन खाकी वर्दी के सहारा लऽ कऽ हमरा सबके माइक और साउंड उठा के लऽ गेल छल और संगे अभद्र व्यवहार कयल गेल छल। छात्र संगठन के कहबै जे जब तक पार्ट 3 के रिजल्ट के गड़बड़ी के ठीक नहीं कयल जाए तब तक ई आंदोलन और अनशन जारी रहत। यहाँ के परीक्षा नियंत्रक यहाँ के बीसी को बता देना चाहते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन किसी खाकी वर्दी से डरने वाला नहीं है। हम लोगों का जो आंदोलन है, हम लोगों का मांग है, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा अब और पूरी ताकत के साथ हम लोग यहाँ पर मैदान में डटे रहेंगे। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन ये बात के ध्यान राखू जे कोरोना के गति थोड़े धीमा जरूर भेल हन, लेकिन अखन तक पीक नहीं आयल हन। तैं कोरोना के गाइडलाइन के पालन जरूर करते रहू। लोग की कर रहल छथि, की कहि रहल छथि, की नहीं कहि रहल छथि, एहि पर नहीं जाओ। अपना आप के सुरक्षित राखे के लेल कोरोना गाइडलाइन के पालन जरूर करते रहो। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।